नमस्कार दोस्तों। बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ में हमारे लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, डायबिटीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है और इसके पीछे का मूल कारण क्या है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि वैसे वह कौन से 3 स्टेप हैं जिसे फॉलो करके हम अपने बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम जानेंगे कि वैसी कौन-कौन सी फल और सब्जियां हैं जो डायबिटीज़ वालों को कभी नहीं खानी चाहिए। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि आखिर डायबिटीज़ वालों को दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ में हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर है वह खाली पेट 100 से नीचे रहना चाहिए और खाने के बाद 150 से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ के केस में यह बढ़कर 200, 300 से लेकर 500 तक भी हो जाता है। और अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह फिर धीरे धीरे हमारे ज़रूरी अंगों को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसे आप ऐसे समझिए कि हम सभी घर में चाशनी तो कभी ना कभी बनाते ही हैं। जब आप चीनी की गाढ़ी चाशनी बनाते हो और अगर आपने उसे वैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो वह जम के कैसे पत्थर जैसी, कंकड़ जैसी हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही हमारे शरीर के अंदर होने लगता है और फिर हमारा शरीर अंदर से डैमेज होने लगता है। जैसे कि अगर यह हमारे किडनी में जमना शुरू हो जाता है तो किडनी फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ किडनी फेलियर का भी सबसे बड़ा कारण है। उसी तरह यह अगर हमारी आँखों के नर्व्स में जमना शुरू हो जाता है तो आपके आँखों की रोशनी जा सकती है। न्यूरोपैथी पेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत दर्दनाक कंडीशन है। यह भी उन लोगों को होता है जिन्हें डायबिटीज़ है। ऐसा लगता है कि किसी ने आपके पैर पे ज़ोर से हथौड़ा मार दिया, आपको इतना दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपके नर्व्स डैमेज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको चोट लग जाती है, घाव हो जाता है या फिर अगर आप कोई सर्जरी करवाते हैं तो वह भी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। अगर आपको दाँतों की प्रॉब्लम है, आपके दाँत बार-बार खराब हो रहे हैं तो वह भी ठीक नहीं होंगे और आप इसी परेशानी में घूमते रहेंगे। और इसीलिए इन सब से बचने के लिए हमारे बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि यह सब फालतू की बातें हैं, अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया तो मैं हमेशा के लिए डायबिटिक हूँ, तो यह वीडियो आपके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि आप आज भी 19वीं में ही जी रहे हैं। यह है 2023। यहाँ हमें डायबिटीज़ के पीछे का कारण भी पता है, निवारण भी पता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने शुगर को कंट्रोल कर चुके हैं। अगर आप 9 महीने बिना दवा के अपने शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपका 70% काम हो गया। और अगर आप इसी तरह 2 साल रह जाते हैं तो समझ लीजिए आपने डायबिटीज़ को जीत लिया। लेकिन यह सब करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर इस डायबिटीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी। हम सभी को जीने के लिए ताकत चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए, और यह हमें मिलती है शुगर से। और इसीलिए जब भी हमें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, फल, दूध, दही। यह सब जो भी हम खाते हैं इससे हमें ताकत मिलती है। जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर जाके टूट के शुगर बनती है। लेकिन हमारा शरीर इस शुगर से डायरेक्ट एनर्जी ले नहीं पाता है। इस शुगर से एनर्जी में बदलने के पीछे, यानी शुगर को किस तरह से हमारी बॉडी यूज़ करती है, इसके लिए एक हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसका नाम है इंसुलिन। और यह जो इंसुलिन है यह सीक्रेट होता है हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वह शुगर का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उसके बाद हमारा जो माइंड है अंदर से पैंक्रियास को ऑर्डर देता है कि वह इंसुलिन सीक्रेट करे। इसके बाद यह इंसुलिन सीक्रेट करता है और फिर वह जो शुगर है इसी इंसुलिन के सहारे हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद वहाँ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके बाद वो लास्ट में बनता है एटीपी। और यह जो एटीपी है यही एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, इसी से हमें ताकत मिलती है।
लेकिन यहाँ एक बात और समझने वाली है कि यह जो इंसुलिन है, इसे हमारी कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की हमारी जीवन शैली देखिए, बड़ी ही गतिहीन जीवन शैली है, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। हम सुबह से शाम तक बैठ के काम करते हैं और उसके बाद हम रात में आके सो जाते हैं, जिसके कारण हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं और जो इंसुलिन है वह हमारे सेल्स के अंदर शुगर को लेके जा नहीं पाता है। अब जब इंसुलिन अंदर जाएगा नहीं शुगर को लेके, तो वह एटीपी में कन्वर्ट ही नहीं होगा और हमें कमज़ोरी महसूस होती रहेगी। और ऐसे में हमारे माइंड को अंदर से लगता है, यानी इन सब को कौन कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग, यह इन सब को कंट्रोल करता है। तो इसे लगता है कि शायद इंसुलिन बहुत कम है, इसीलिए मुझे ताकत मिल नहीं पा रही है, और वह हमारे बीटा सेल को ऑर्डर करता है कि वह और इंसुलिन बनाए और इंसुलिन बनाए, और इसीलिए वह बहुत सारा इंसुलिन बनाता है। लेकिन एक समय पे वह इंसुलिन बनाते बनाते इतना थक जाता है कि इंसुलिन बनाना कम कर देता है, और यहीं से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। और इसीलिए इस डायबिटीज़ के पीछे का जो पहला कारण है वह है गतिहीन जीवन शैली, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब आगे समझिए, क्योंकि हमारी जीवन शैली बड़ी गतिहीन सी हो गई है, हमारे शरीर की ज़रूरत भी बहुत कम हो गई है, लेकिन हम खाना तो बिल्कुल वैसा ही खा रहे हैं जैसा हम 25 साल पहले लेते थे। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर को ताकत के लिए जो चाहिए उतना शुगर तो वो ले लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर है उसका क्या? जिस शुगर को हमने यूज़ ही नहीं किया, वह हमारे शरीर के अंदर फैट बन के जमा होने लगता है। हमारा लीवर यह सोच के उसे फैट बना के जमा करना शुरू कर देता है कि आज तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कल मुझे खाने को खाना नहीं मिला, या मुझे टाइम पे खाना नहीं मिल पाया, तो ऐसे में मैं इसी फैट को एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। और ऐसा सोच के वह जितना भी एक्स्ट्रा शुगर बचता है उसे फैट बना के हमारे शरीर के अंदर ही जमा करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब हमारे बहुत सारे सेल्स के अंदर फैट जमा हो जाता है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि जहाँ जहाँ फैट जमा हो गया है वहाँ वहाँ इंसुलिन काम करना कम कर देता है, यानी उन सेल्स के अंदर इंसुलिन फिर नहीं जा पाएगा। और फिर हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को ऐसा लगता है, अरे मुझे ताकत क्यों नहीं मिल रही है, लगता है इंसुलिन बहुत कम हो गया है, और वह बीटा सेल को ऑर्डर करता है कि वह और इंसुलिन बनाए, और इस तरह फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है कि बीटा सेल्स बहुत सारा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक समय पे जब वह इंसुलिन बनाते बनाते थक जाता है, तो उसके बाद वह इंसुलिन बनाना बहुत कम कर देता है। और इसीलिए इस टाइप 2 डायबिटीज़ के पीछे का जो दूसरा बड़ा कारण है वह है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना और हमारे शरीर के अंदर फैट का जमा होना, चर्बी। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ के पीछे का तीसरा कारण क्या है। डायबिटीज़ के पीछे का तीसरा कारण है सही क्वालिटी का इंसुलिन ना बनना, यानी जैसा इंसुलिन हमारे शरीर को चाहिए, अगर वैसा इंसुलिन ना बने तो वह भी हमारे सेल्स के अंदर जा नहीं पाएंगे। और ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। यह जहरीले पदार्थ कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारी डाइट से। अब आप देखिए, आजकल हमारी डाइट में जंक फूड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, बिस्किट, मैदा, दिन भर हमारी डाइट में यह चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में रहती ही है। और जब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर वैसी चीज़ें कि जिनको पैकेट खोलो और खा लो, जब आप इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यह हमारे शरीर के अंदर जाके इनसे बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनता है, और यह जो फ्री रेडिकल्स है इसे ही हम बोलते हैं जहरीले पदार्थ। और इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और जब यह न्यूट्रलाइज ना हो पाए तो यह अंदर जमा होते होते धीरे धीरे हमारे ज़रूरी अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब यह हमारे बीटा सेल को या इंसुलिन को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो फिर सही क्वालिटी का इंसुलिन बन नहीं पाता है और हमारा शरीर उसे यूज़ ही नहीं कर पाता है। और यही है डायबिटीज़ के पीछे का तीसरा कारण। अब हम समझते हैं कि वैसे कौन से 3 स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल
कर सकते हैं। तो समस्या में ही उसका समाधान भी होता है। तो सबसे पहला क्या था इसका कारण? पहला था हमारी गतिहीन जीवन शैली। यानी अगर हम अपनी लाइफस्टाइल सही कर लें, कम से कम आधे घंटे की कोई भी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या कोई भी वैसी फिजिकल एक्टिविटी हम स्टार्ट कर दें जिससे हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सके, तो इससे हमारा शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। यकीन मानिए, सिर्फ वॉक ही करने से, अगर आप सिर्फ आधे घंटे की वॉक ही स्टार्ट कर दे, तो इसी से हमारा 40 से 50% शुगर कम हो जाता है। दूसरा कारण था ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना और हमारे शरीर के अंदर फैट का जमा होना। सॉल्यूशन क्या है? फैट कम कीजिए। जी हाँ, बिना फैट लॉस के आप अपने शुगर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए दूसरा सॉल्यूशन है अपना फैट लॉस कीजिए, अपना वेट कम कीजिए। थर्ड क्या था? एक्सेस इनटेक ऑफ जंक फूड। सॉल्यूशन क्या है? जंक फूड लेना कम कर दीजिए। ऐसी चीज़ें जिसे हम पैकेट फाड़ते हैं और खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेनी है। रिफाइंड फूड जिसमें भी मैदा यूज़ होता है, वो लेना बंद कर दीजिए, जैसे ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, पास्ता और भी चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या शुगर या वैसी चीज़ें जहाँ हम शुगर ऐड करते हैं, वैसी चीज़ें लेना बंद कर दीजिए और अपना फोकस कीजिए उन चीज़ों पे जो आपके शरीर के अंदर जाके इन जहरीले पदार्थ को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। और इनको न्यूट्रलाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और यह जो एंटीऑक्सीडेंट है यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है कच्ची सब्जियों और फलों में। तो क्या करना है? अपनी डाइट में फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो डायबिटीज़ है, मैं आम नहीं खा सकता, मैं केला नहीं खा सकता, मैं अंगूर नहीं खा सकता। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, कोई भी फल और सब्ज़ी आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह जो फल और सब्जियाँ हैं, भले वो मीठा ही हो, अगर वो मीठा भी है तो उसे भगवान ने बनाया है, उसे नेचर ने बनाया है। तो जो नेचर जब भी कोई काम करती है ना, बहुत ही बैलेंस्ड वे में काम करती है। तो नेचर ने जिस चीज़ में जितना ज़्यादा शुगर डाला है ना, उसमें उतना ज़्यादा फाइबर है, और यह जो फाइबर है, इसी के कारण जब आप मीठे फल भी खाते हैं ना, तो उससे हमारा शुगर बड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। और इसीलिए चाहे आपको डायबिटीज़ हो या फिर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रह रहा है, इन दोनों ही केस में, यानी डायबिटीज़ में ही ऐसा होता है, आप हर तरह की फल और सब्जियां खा सकते हैं। इनफैक्ट खाना चाहिए, क्योंकि आप इसे जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ कम होंगे और आपका शरीर सही क्वालिटी का इंसुलिन बना पाएगा। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज़ में हमें दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, दवा लेने से हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दवा से इंस्टेंटली जैसे ही आप लोगे दवा, आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है। दवा हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंटली आप खाओगे दवा और आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। और यहीं हम धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है अरे वाह, मैंने एक गोली खाई और मेरा शुगर कम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यह डायबिटीज़ के पीछे के जो मैंने अभी आपको 1, 2, 3 कारण बताए हैं, इसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप दवा खा रहे हो, कुछ सालों तक आपका शुगर कंट्रोल में है, लेकिन वह जो अंदर से जो कारण था, वह पहले से और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और अब तो उसके साथ साथ आपको दवा के भी साइड इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम पे फिर से वह दवा काम करना बंद कर देती है। अब क्या होता है, आपको अपनी या तो दवा चेंज करनी पड़ती है, या आपको उसके डोज इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, या फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। और यह जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, हम जिसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब इस समय आके आपको डायबिटीज़ के साथ साथ 10 चीज़ों की और खानी है दवा, क्योंकि वैसे ही लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की होती है प्रॉब्लम। तो अब इन सभी चीज़ों की भी दवा आपको साथ साथ लेनी पड़ती है। और इसीलिए जब आप दवा लेते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे दवा तो आज मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे डायबिटीज़ का जो मूल कारण था, जिसकी मैंने अभी बात की थी, उस पे भी काम करना है, क्योंकि वही इसका जड़ है। उसे ठीक
जब हम उस पे ध्यान देते हैं या उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे जो दवा आप ले रहे थे उसके डोज आपके कम होने शुरू हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको दवा लेनी ही नहीं पड़ती है। हम लोग आपकी डाइट चार्ट, जो हम आपको डाइट चार्ट देते हैं ना, वो डाइट चार्ट आपका ऐसा बनता है कि उसमें आपका शुगर 150 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो जब शुगर 150 से ऊपर जाएगा ही नहीं तो आपको दवा लेनी ही क्यों है। इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको पिछले कितने सालों से डायबिटीज़ है या फिर आपका शुगर लेवल कितना हाई है। जैसे ही आप डाइट थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान लेते हैं तो उसके बाद आपका शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत है सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर की। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप भी अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।